राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज ये वीडियो हमारे सनातन धर्म के लिए और जितने भी लोग श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, उन सभी के अंतःकरण में स्थित हमारे श्री महाराज जी के शब्दों पर भरोसा करने वाले लोगों के लिए है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज इस समय पूरे भूमंडल के एक अद्वितीय महापुरुष हैं। समाज में जितनी भी कुरीतियां, अधर्म से चलने वाले लोग, मांस, मदिरा, व्यभिचार, इन सभी में लिप्त हुए जितने भी लोग थे, वो श्री महाराज जी के शब्दों का मनन करते हुए सही मार्ग पर आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ श्री लाडली जी के नाम के प्रताप का प्रभाव ही है, दूसरा और कुछ नहीं है। कुछ लोग श्री महाराज जी को पाखंडी बता रहे हैं। संत रामपाल जी के चेले कुछ ब्रह्म वैवर्त पुराण को लेकर अनेक चर्चाएं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि श्री राधा रानी का नाम लेने से लोग गोलोक कैसे जा सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को श्री राधा रानी के बारे में दो शब्द सिर्फ बोलने की कोशिश करेंगे, श्री जी की कृपा से, जैसी वो प्रेरणा करें। वैसे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री शंकर जी माता पार्वती को श्री किशोरी जी की कथा सुनाते हुए ये कहते हैं कि बिना अधिकारी के श्री लाडली जी की और श्री ठाकुर जी की जो नित्य लीला बिहार की रसमयी कथा है, उसको नहीं सुनाई जाती। लेकिन पार्वती जी की अनंत जिज्ञासा होने के कारण महादेव जी भाव समाधि में जाने के बाद श्री लालजू श्री कृष्ण जी से आज्ञा पाते हैं और इस कथा को श्री लालजू और श्री लाडली जू के नित्य निकुंज की जो रसमयी कथा है, उसको सुनाने के लिए माता पार्वती के सामने बड़े सुंदर भाव से प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ एक शब्द लाडली जी के लिए। लाडली जी कौन है? लक्ष्मी जी श्री नारायण भगवान के चरणों को चापती हैं क्षीर सागर में। उनकी ही स्वरूपा माता सीता हैं। उनकी ही स्वरूप के रूप में अवतार ली है माता रुक्मणी। और जितनी भी देवियां हैं वो सब श्री लक्ष्मी के ही स्वरूप की हैं। लेकिन जो लाडली जो हैं वो हमारे
श्री कृष्ण के अनंत प्रेम का उद्गार का जो स्वरूप है वो जब रूप धारण किया तब लाडली जू का प्रादुर्भाव हुआ। लाडली जू श्री किशोरी जू के बारे में राधा सुधानिधि का सिर्फ एक श्लोक ही काफी है। श्लोक ऐसा है, वेणु करा निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचराम कदा रसेन। इस पद का भाव है, अनंत महिमाशाली अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण जब हमारी किशोरी जी के सामने बैठते हैं और जब हमारी किशोरी जी अपनी कृपा कटाक्ष श्री लालजू पर डालती हैं तो लालजू की बंसी खिसकने लगती है, पीतांबर गिरने लगता है और श्री कृष्ण मूर्छित होने लगते हैं। ये श्री किशोरी जी की महिमा है। वैसे तो अनंत महिमाशाली सर्वलोक महेश्वर समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी भ्रगुटी विलास मात्र से सृष्टि का लय पालन और संहार करने वाले श्री कृष्ण हमारी प्रियाजू के प्रेम को पाने के लिए हर समय आतुर रहते हैं। वो है हमारी किशोरी जू। आपको किशोरी जी को समझना है तो वृंदावन के रसिक संतों का संग करना पड़ेगा। किशोरी जी वो हैं जिनकी शक्ति से श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, जिनकी शक्ति से श्री राम ने रावण को मारा, जिसकी शक्ति के कारण इस समस्त भूमंडल का पालन पोषण संहार हो रहा है, जिसकी शक्ति से समस्त चराचर तीनों लोक 14 भुवन अतल सुतल तलातल रसातल पाताल अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है। वो हमारी परा आद्या शक्ति श्री किशोरी जी हैं। जिनके चरणों में श्री ठाकुर जी महावर लगाते हैं, जो थोड़ा सा भी मान कर लें तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी ठाकुर जी उनको मनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। वो है हमारी श्री किशोरी जी। ये जो लोग ऐसी भावना प्रकट कर रहे हैं, श्री महाराज जी को गलत साबित कर रहे हैं या श्री राधा रानी के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन लोगों को शायद श्री राधा रानी के महत्ता और भगवत्ता के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो भी कैसे, क्योंकि वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ श्री किशोरी जी के चरणों के आश्रय से ही प्राप्त होता है। जब तक किशोरी जी कृपा ना करें तब तक उनकी कथा और उनके बारे में गुणगान गायन समझ पाना ये सब असंभव है। ये सत्य है।
जैसे चतुरासी जी का एक पद है, प्रथम यथामति वर्णत वृंदावन अतिरम्य, बिन राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। जैसे श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश पाना है तो सिर्फ किशोरी जी का मनन चिंतन और उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश पाना संभव है। क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वो हमारी किशोरी श्री लाडली जो हैं। लोगों को लाडली जू के बारे में बोलना ये असंभव सा है, क्योंकि इस बात के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री शंकर जी माता पार्वती से भी कहते हैं कि जब तक रसिकों की कृपा ना हो, जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो, तब तक किशोरी जी के बारे में बोल पाना असंभव है। इसलिए अधिकतर ग्रंथ पुराण शास्त्र उपनिषदों में श्री किशोरी जी के बारे में वर्णन नहीं मिला। यहां तक श्रीमद् भागवत में भी राधा शब्द का सीधा उच्चारण श्री सुखदेव जी महाराज नहीं किए, जबकि सारी भागवत राधामय ही है। इसलिए ये जितने भी अल्प बुद्धि वाले हैं, जितने भी आडंबर और पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, इनको उस जो शक्ति है जिसके बारे में बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, परमहंस भी समझ पाने में असमर्थ हैं, यहाँ तक हमारे लालजू भी, श्री कृष्ण भी, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष को पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिनके प्रेम में डूबने के लिए, वो हमारी किशोरी जी के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार के माध्यम से लोगों तक भेजे जा रहे हैं, उन सभी का खंडन करते हुए आप सभी लोग संगठित होकर ऐसे लोगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दें और श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। ज्ञान उसे नहीं कहते जो लोगों को नीचा गिराने में हो, ज्ञान तो उसे कहते हैं जो सबको संभाव से देखा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।